पीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदगी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जिस प्रकार से आज तारीख 1 है, 1 जनवरी। जनवरी का मतलब ही है नया जन्म हो गया, नई साल लग गई है। इसी प्रकार से नया जन्म कब होता है? जब सदगुरु देव से उपदेश लेते हैं। तो सदगुरु देव जी नए जन्म का उपदेश देते हैं कि आज से आपका नया जन्म हुआ है। अभी तक जो भी किया वो किया, गई सो गई, अब राख रही को। तो जो समय होता है वो नए जन्म का है। और जो पहले से जो होता रहता है उसमें तो जो भी होता है अज्ञानता में, उसका तो कोई महत्व नहीं। जो ज्ञान की भूमिका में आकर के जब जड़ चेतन का भेद जो समझ में आ जाता है, तब हृदय के फाटक खुलते हैं। और जब फाटक हृदय के खुल जाते हैं और सद शिक्षा जब अंदर जाती है, तब हमको पता चलता है कि सार क्या है और सार क्या है। जब सार और असार का पता चल जाए और भ्रम भूल कल्पना हमारे अंदर से निकल जाए, तो समझ लो कि अब हमारा नया जीवन हुआ है और यहां से नई यात्रा चालू। और जब नई यात्रा चालू है, उसमें यदि कोई गड़बड़ करेगा तो समझ लो फिर कोई बख्शने वाला नहीं है। क्योंकि सोवत थे तब लाल थे, और सोए जागे तब लाल, और जगे जगाए सोए गए उनके बुरे हवाल। जो जग करके सो जाता है उसका बुरा हाल है। सो रहा है तो उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि क्या सार क्या है ना। अब जो देवी देवता है कि नहीं, ईश्वरम परमात्मा है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, ये तो पता ही नहीं उसको। तो वो तो सत्य मान करके कर रहा है, और उसकी लगन भी अच्छी है, प्रेम भी अच्छा है। जो भी जिस देवी देवता को मान रहा है तो वो झूठ समझ के तो नहीं मान रहा है, वो तो यही समझ रहा है कि सब ठीक है जो भी मैं कर रहा हूं। फिर धीरे 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 सब तरह के लोग मिलते हैं। कोई निर्गुण निराकार बताने वाले मिलते हैं, कोई सरगुण साकार बताने वाले मिलते हैं, कोई अष्ट धातु की मूर्ति की पूजा करवाने वाले मिलते हैं, कोई नदी नालों की पूजा करवाने वाले मिलते हैं, कोई तंत्र मंत्र जादू डोना हवन होम में फंसाने वाले मिलते हैं, और उन्हीं में हम लोग लगे रहते हैं। और जब पारखी सदगुरुदेव मिलते हैं तब तक तो हम बहुत गहरे में चले जाते हैं। और फिर वो सदगुरुदेव जी हमको सत्य न्याय निर्णय के उपदेश को सुना करके बाहर निकालते हैं, और बात हमारी समझ में आ जाती है। और समझ में आकर के फिर वो जितना भी कचरा था जो हम मान बैठे थे, वो भूल परखने में आती है, फिर हम उसको निकालते हैं। और जो जानबूझ करके ना निकालना चाहे, समझ करके भी नहीं निकालना चाहे, हम तो उसी में रहेंगे, उसी मौज लेंगे, वो उसकी व्यक्तिगत कमी है। साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जान बूझ जो कपट करत है ते समंदन कोई, कहीं कबीर ते मूड को भला कौन विधि होई। जो जानबूझ की कपट करता है उसके लिए सारे विश्व में कोई उपदेश है नहीं, और ना कोई उसके लिए गुरु, कोई नहीं है। और जो भूल में करता है उसके लिए तो पग पग पे गुरु भी मिल जाएंगे, समझाने वाले मिल जाएंगे, उसकी भूल दूर भी हो जाएगी। लेकिन जानबूझ की करने वाले की भूल दूर नहीं होगी, क्योंकि 10 दोष हैं तन मन वचन के, चोरी हिंसा विचार, ये तीनों कर्म होते हैं जो भूल से नहीं हो सकते। चोरी हिंसा विचार जो ये 3 कर्म हैं जो भूल से नहीं होते हैं, ये जानबूझ करके होते हैं। जो लोग पकड़े जाते हैं तो कह देते हैं गलती हो गई, और नहीं पकड़े गए तो मोछ छेंट करके ऊपर बैठते, सबके सामने बहुत बड़े
जानकार हैं, विद्वान हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि पकड़ गया तो माफी मांग रहा है, भूल हुई, भूल नहीं हुई, उसने जानबूझ के कर्म किया है। तो चोरी करेगा तो चोरी भूल से होगी क्या? वो तो कई दिन से उसके लिए वो बनाएगा और जुगाड़ देखेगा घुसने की, निकलने की, चोरी करेगी, किधर से भागूंगा, किधर से निकलूंगा। तो वो जानबूझ की चोरी करता है। हिंसा है, हिंसा जानबूझ ही करता है। बकरा खरीद के लाता है, मुर्गा खरीद के लाता है, उसके लिए सारा सामान जुटाता है, तो काट पीट के रसोई बनाता खाता है ना। और जो कहेगा नहीं भूल में हो गया, वो भूल का विषय नहीं, न चोरी भूलेगी, न हिंसा, न व्यभिचार। जितने भी ये चरते हैं लोग सारे संसार के हैं, जितने डर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, जो जानबूझ कर ही करते हैं, चोरी भी, हिंसा भी, व्यभिचार भी। ईर्षा, किसी से ईर्षा कर रहे हैं तो वो जानबूझ करके। क्रोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जानबूझ परेशान कर रहे हैं, तो ये जानबूझ चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्षा, क्रोध। मान है जानबूझ करके छल, किसी के साथ में छल करते हैं तो बहुत दिन से उसकी भूमिका बनाते हैं, तब करते हैं। इसको जहर देना है, इसको क्या करना है, किस प्रकार से देना है, पानी में देना है, क्या भोजन में देना है, कि कहीं किसी हलवाई से जा करके मिलते हैं, वहां पर चलो भैया भोजन पाएंगे, उसके द्वारा करवाते, कुछ भी करें, ये सब जानबूझ करके। तो चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्षा, क्रोध, मान, छल। और गाली, किसी को गाली देते हैं तो जानबूझ के देते हैं कि बिना जाने बूझे? जानबूझ गाली, निंदा, और किसी की निंदा करते हैं किसी को गिराने के लिए, है ना। उसने ऐसा कर्म किया नहीं है और तब भी जाकर के उसको दोष लगा देते हैं। जाके कोई तो थाने में जाकर के लिखा देते हैं और कह देते हैं 10-20 हजार रुपया भर के, हमारा नाम नहीं लेना, वो बदमाश है, हाँ नजर में रखना। और बेचारे पुलिस वाले समझ लेते होगा, और कोई खोद रह जाए तो उसी को पकड़ लेते हैं बेचारे गरीब को, और मार पड़ती है। तो गाली, निंदा और झूठ, और झूठ भी जानबूझ के बोलते हैं, है ना। अज्ञानता में कोई झूठ नहीं बोलेगा, जितने झूठ बोलते हैं वो जानबूझ के बोल रहे हैं। अब कहते हैं कि नकली पूजा, असली पूजा, जितनी भी नकली पूजा संसार में हो रही है, जी जानबूझ करके हो रही है। उनको मालूम है कि पर्वत से पत्थर लाया गया है और छेनी से, हथौड़ा से ठोक ठोक करके उसकी आंख निकाली गई है, नाक बनाई गई, सारे हाथ पैर बनाए गए हैं, उसमें प्राण है नहीं, श्वास उसमें चल नहीं रही, और फिर भी उसकी पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा से इसमें प्राण आ जाते हैं। तो जानबूझ के कर रहे हैं कि भूल में? जानबूझ जो कपट कर तो है संबंधन कोई, और कहीं कभी तेई मुर्गो भला कौन विद होई, है ना। नकली देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं और असली से काम लेना चाहते हैं। घर में भोजन बनवाएंगे तो असली माता से बनवाएंगे, और मंदिर में पूजेंगे तो नकली माता को पूजेंगे। अब बताओ कितने चालाक लोग हैं, है ना। ऐसे की पूजा नहीं करेंगे, ऐसे को भोजन नहीं कराएंगे कि जो बोले चाले कहे सुने, जो उसको कराएंगे ना तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और पत्थर की मूर्ति के लोगों से भोग लगाए दो, अच्छा लड्डू से लगाए दो, चाहे गर्म पानी डाल दो उसमें, सिर्फ ठंडा पानी डाले, वो नहीं जाना पत्थर की मूर्ति। इसलिए ये पूजा करते हैं ये सब, है ना। और असली पूजा से डरते हैं, और नकली पूजा से तो कोई डरने का काम है ही नहीं। क्योंकि मंदिर में दुर्गे माता है और शेर के ऊपर बैठी है, आराम से फाटक खोल के घुस जाएगा। और जहाँ कटघरे में कहीं जिंदा शेर बंद हो, वहां पर जाकर घुस जाए पुजारी, हाँ, तो पता चलेगा कि असली पुजारी है कि नकली। असली शेरों की पूजा करो तो ठीक है। तो सदुदेव जी पुकार के कहते हैं कि कहीं भी देखो, है ना, कोई ब्याह शादी करेंगे तो अपनी लड़की की, तो पत्थर का दूल्हा चाहिए कि जिंदा? अब बेचारा पत्थर का बनवा लो जयपुर में जाके बढ़िया सा, कोई नहीं। और किसी को शादी करनी है और लड़की अच्छी चाहता है तो कारीगर बहुत अच्छी बना देगा, सारा घर का काम चल जाएगा। लेकिन इससे कोई घर का काम चलने वाला नहीं है। इतने तेज तलवार चलाने वाले हैं, जिंदा चलाते हैं और मुर्दाओं को वहां खड़ा करते हैं। हनुमान की मूर्तियां खड़ी करते हैं चारों ओर बॉर्डरों पर, दुर्गे मैया, हनुमान बाबा, शंकर बाबा, कितने बड़े बड़े देवता हैं। इनको चीन के बॉर्डर पे लगा दिए जाए जैसे हो,
आराम से देश की रक्षा होती रहेगी। पर वहां तो जिंदा चाहिए, तलवार चलाने वाला जिंदा चाहिए, बंदूक चलाने वाला जिंदा चाहिए, तो जो भी चलाएगा, रेलगाड़ी चलाने वाला, जो मोबाइल चलाने वाला, जितने रिवर्स सिस्टम है, गाड़ियों को खोदते लगाते हैं, आज बटन दबाओ तो फाटक खुल गया और बटन दबाओ तो लग गया। तो इनको लगाने दबाने वाला जिंदा चाहिए है, तब काम चलेगा। और यदि जिंदा ने उनकी मूर्तियां बना बना के खड़ी कर दी जाए, उनके हाथ में यंत्र पकड़ा दिए जाए, तो काम चलेगा? कभी नहीं चलेगा। तो सद्बुद्धदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चालाक लोग, अरे दूध पीते हैं तो जिंदा गाय का, जिंदा भैंस का, पूजते हैं तो मुर्दा है। बाप माँ है, जिन्नों से तो काम लेते हैं, और जब मर जाए तब उनको पूजते हैं, तब का 3-3, 4-4 गांव का नियुक्ता कर देते हैं, बुलाते हैं। अब मौज छेंट के हमारे पिताजी का शरीर छूट गया, अब हमने इतना बड़ा ये किया है, उनको बैठ तब खिलाते हैं। और बेचारे वो जिंदा भटक भटक करके मर गए, उनको पूछता भी नहीं था, है ना, उल्टा चलता था। एक पिता थे, अपने बेटा को गोद में लेकर के बैठे, तो बेटा बोला, पिताजी वो कौन बैठा है पेड़ पे? और कौआ बैठा था। पिता बोले, बेटा कौआ बैठा है। थोड़ी देर बाद फिर बोला, पिताजी वो कौन बैठा है? कि बेटा कौआ बैठा है। उसने 100 बार कहा, और 100 बार पिता ने बड़ा पुचकार के हाथ फिरा कर कहा, बेटा कौआ बैठा है। अब वही पिता बूढ़े हो गए, वो पढ़ लिख करके मास्टर बन गया, पढ़ाने जाता था बच्चों को, सुबह जा रहा है पढ़ाने के लिए। पिताजी बोले कि मैंने 100 बार इसको जवाब दिया था, देखें जी मेरे को एक आध बात देगा कि नहीं। पिता बोले, ओ बेटा बेटा पैर तो जा, क्या आप बेटा बेटा मैं जल्दी जा रहा हूं, मेरा समय हो रहा है, स्कूल पहुंचना है समय से। क्या है बोलो? कि बेटा वो कौन बैठा है? कौआ बैठा था। बूढ़े हो गए, शर्म नहीं आती है, ये कौन है, इतना नहीं जानते कि जी कौआ है। वो बोले, बेटा इधर आ बैठ जा। उन्होंने वो पर्चा निकाला, और जिनके सामने कहा ना, वो भी बुला लिए कि जे मेरी गोद में था, जिसने कितनी बार कहा कि पिताजी वो कौन बैठा है, मैंने बड़ा पुचकार करके इसको जवाब दिया, बेटा कौआ बैठा है। और ये एक ही बार में झुझला गया, और भी बैठे थे, तब पैरों में गिरा कि हाँ पिताजी गलती हो गई। तो चलो इतने बार भी होश आएगा तो ठीक है। तो सद्बुद्धदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, एक बेटा था तो वो तो अपनी माँ से क्या कहता था मालूम है? माँ को दुख देता था, इलाज नहीं करवाता था, झकझोर देता था। माँ कहती थी, बेटा मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि तू मुझे इतना दुख देगा, नहीं तो मैं पहले ही निकल जाती, मैंने तेरे को 9 महीना अपने पेट में रखा है। तो क्या ज्यादा कहती है पेट में रखा है, पेट में रखा है, धमकी देती है तो किराया ले ले पेट में रखने का। माँ बोली कि नहीं बेटा तू किराया नहीं दे पाएगा, कि नहीं दे दूंगा, ठंडी के दिन थे। माँ बोली, आज तू मेरे पास सोना, रात को ठंडी में मेरे पास सोना बेटा, तब पता चल जाएगा तू किराया दे पाएगा कि नहीं। तो ठीक है सो जाऊंगा। तो माँ ने आधा गद्दा पानी से भिजा दिया, और ऊपर का ओढ़ने वाला भी आधा भिजा दिया, और सूखे की तरफ स्वयं लेट गई, और गीले की तरफ मास्टर साहब लिटा दिए। कुछ देर तो लेटे रहे। अब ठंडी लगी, माँ ठंडी लग रही है, ठंडी कि नहीं बेटा शुद्ध पानी में भीजा जी तो गद्दा, मैं तो तेरी पेशाब में लेटती थी, तेरे को सूखे में कर देती थी, मैं गीले में आ जाती थी, और तेरे को ज्यादा गर्म वो लगती थी ठंडी तो अपने पेट पे लिटा लेती थी। माता लिटा लेती है, मुझे ध्यान है, मेरी माँ मुझे लिटाती थी, मुझे पता है एकदम। हाँ, तो सद्बुद्धदेव जी आप पुकारे के कहते हैं कि जब उसने परीक्षा ली, अब तो मास्टर जी की ठंडी लगने की कपने लगे। फिर माँ ने आग जलाई, आग जला करके उसको सेका, दूसरे कपड़े बदले। अब बता बेटा तू किराया दे सकता है? अब तो मास्टर जी की ऊपर की दम ऊपर, नीचे की नीचे, कि हाँ माँ किराया नहीं दे सकता। तो सद्बुद्धदेव जी पुकार के समझाते हुए लोग कहते हैं कि लोग कहते तो रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। घर में माता पिता को दुख देते हैं, घर में शराब पी के लड़ते झगड़ते हैं, बाल बच्चों को दुख देते हैं, और बाहर चलते हैं तो मोचे ऐंठी ढीला कुर्ता पहन लेने, और जिम मालूम पड़ेगा देखो माता पिता की सेवा करनी चाहिए। एक भक्त था तो वो स्टेज मंत्री बना दिया।
अब तो वहां बोले देखो भैया माता पिता की सेवा करना, ये करना, वो करना, संसार से प्रीति नहीं रखना, खूब बोले। अब एक खड़े हो गए कि तेने अपने माता पिता की कितनी सेवा करी, से ज्यादा भाषण दे रहा है। देखे तेरे माता पिता, वहां पिता भी बैठे कि कहने में क्या जाता है, कहने में तो ये तो वो है, वो क्या कहते, कैसेट दवा दी चलने लगी। एक ऐसे महात्मा जी थे, महात्मा जी भी बोल रहे गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए। कभी सेवा नहीं करी, भैंस लेके निकल गया। उसके गुरु जी भी थे। गुरु जी बोले कि इस महात्मा को ये पूछो जाकर के कि आपने अपने गुरु की कितनी सेवा की है, कितना पानी पिलाया है, कितने कपड़े धोए, बोलो। अब भक्त लोग बोले महाराज जी आपका उपदेश बहुत अच्छा था, प्रवचन भी बहुत अच्छे बोले, हम खुश हुए। आपने कितने वर्ष तक अपने गुरु की सेवा की? तो क्या कहता है चालाक आदमी कि तन से गुरु की सेवा जो बन ना सके, मन से सेवा करना कोई कम तो नहीं। मन से कर लो सेवा, तन से हो या ना हो। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मन से कर लो तो फिर जितने आए और मन से बैठ जाए सफल साहब आंख मीच करके और कहें सबको लड्डू पूड़ी कचौड़ी बर्फी बालूशाही का भोजन हो गया, तो मन से हो जाएगा? वो तो हलवाई लगाना पड़ेगा, बनाने पड़ेंगे, खिलाना पड़ेगा, तब काम चलेगा, है ना। मन से कोई काम चलने वाला नहीं है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मन के साथ तन से भी काम करना पड़ेगा, युक्ति पूरी जुटानी पड़ेगी, है ना। शरीर से मेहनत भी करनी पड़ेगी, मन को शुद्ध रखना पड़ेगा, पवित्रता लानी पड़ेगी। तन मन वचन से जब सेवा करेगा तभी वो उसका फल पा सकता है। नहीं तो कितने भी गाल बजा ले, कितना भी ऊंचा बढ़ जाए, कितना भी सिंहासन लगा ले, कितने भी चेली चेला बना ले, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि जब तक जिंदों की पूजा नहीं करेगा, नकली की पूजा में लगा रहेगा, जब तक जिंदा संत गुरुजनों के उपदेश को सुनकर के अपना सुधार नहीं करेगा और नदी नालों को पूजता रहेगा, तब तक ना उसका कभी सुधार होगा और ना होने वाला है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ। और आज नई साल है, नई साल में सबसे हिलो मिलो, प्रेम से रहो पूरी साल और खुशी में जाए। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।